तो आज हम सीखने वाले हैं कि बिना क्रोशिए बिना बुनाई के हम ऊन की मदद से घर पर ही कैसे टोपी, ब्लैंकेट्स, बेबी ब्लैंकेट, मफलर कैसे हम इजीली बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऊन को फोल्ड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसको 10 टाइम्स फोल्ड किया है क्योंकि ये पतला वाला ऊन है। अगर आपके पास में मोटा वाला ऊन है तो आप उसे 5 टाइम्स ही फोल्ड कीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक गत्ते का पीस लिया है। जिस भी साइज़ का आपको मफलर या टोपी बनाना है उस साइज़ का आप गत्ते का पीस ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर बेबी के लिए ही मफलर बनाना है, इसलिए मैंने गत्ते का छोटा पीस लिया है। अब मैं स्केल की मदद से यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डॉट्स लगा लूँगी। इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। इसी तरीके से मुझे दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके की मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ मैंने मार्किंग करी है। अब सीजर की हेल्प से हम इसे थोड़ा थोड़ा ही हमें कट करना है। कैंची से थोड़ा थोड़ा हमें इस पे मार्क्स पे कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड पे करना है। ये मैंने दोनों तरफ कट कर लिया है। अब जो मैंने ऊन का 10 टाइम्स फोल्ड किया था उसे इस तरीके से लेते हुए हम इसके अंदर जो हमने मार्किंग कट करा है ना, उसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और उसके अपोजिट साइड में ही उसे भी इस तरीके से नाप लूँगी कि दोनों तरफ से ये बराबर ही रहे। और इस तरीके से अब इसको डाल देंगे अंदर, कट के अंदर इसको इस तरीके से फिक्स करेंगे। इसी तरीके से हमें सारे जो कट्स हैं उसमें ऊन को फिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब मुझे जो मैं मफलर बना रही हूँ वो 6 मंथ्स ओल्ड ही बेबी है, तो इस कारण मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, इसको पूरा कंप्लीट भी नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर 20 टाइम्स के फोल्ड्स ही मैंने यहाँ पर लिए हैं और उन्हें इस तरीके से फिक्स कर दिया है। आपको जितना भी बड़ा साइज़ चाहिए आप उतना बड़ा कार्डबोर्ड का पीस लेके आप अपने साइज़ के हिसाब से उसको बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे जो मफलर की चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, इसलिए मैंने इतना ही पोर्शन कवर किया है। अब मैंने यहाँ पर एक रेड ऊन ली है और इसे भी मुझे फोल्ड करना है। ये थोड़ी जो ऊन है ये थोड़ी मोटी ऊन है, तो इसलिए मैंने इसको 7 टाइम्स ही फोल्ड किया है। उसको 10 टाइम्स किया था क्योंकि वो थोड़ी पतली ऊन थी, इस कारण उसको 10 बार में किया था और इसको मैंने 7 बार फोल्ड किया है। अगर आपके पास में इससे भी ज़्यादा मोटी ऊन है तो आप 5 बार ही फोल्ड कीजिएगा। और इस तरीके से मैंने इसको बहुत लंबा सा ऊन को रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर यूज़ करी है बॉबी पिन। ये इजीली घर पे अवेलेबल रहती है हमारे, और उसे इस तरीके से हम इसके अंदर से इस तरीके से डाल के फिक्स कर देंगे। अब हमें जो बुनाई करनी है वो बॉबी पिन की हेल्प से करनी है। अगर आपके पास में बॉबी पिन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये टिकटॉक पिन होती है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास में ये भी अवेलेबल नहीं होती है तो आप ये सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हो। पर सेफ्टी पिन में एक प्रॉब्लम होती है, जब भी अगर ये दब जाएगी तो ये ओपन हो जाएगी और जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, लग सकती है आपको हाथ में। तो इस कारण आप बॉबी पिन का यूज़ कीजिए या फिर टिकटॉक का यूज़ कीजिए। तो मैं आपको इसका भी यूज़ करना आपको बता दूंगी कि कैसे अपन इन 2 हेयर पिन की हेल्प से हम अच्छे से बुनाई कर सकते हैं। अब जो हमने ये पैटर्न रेडी किया था उस पर हम इस तरीके से एक साइड से जो एक पोर्शन है उसके अंदर से इस तरीके से इसको हम डालेंगे। और मैंने ये जो धागा है ये बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया है कि जिससे कि मुझे बीच में गिठाना लगाना पड़े। अब जो लास्ट का जो सिरा बचा है रेड ऊन का, उसे इस तरीके से हम बांध भी सकते हैं आप, बट मैंने इसको फोल्ड किया है तो जिसके कारण ना मैं इजीली इसको इसके ऊन के अंदर से निकालूंगी तो ये इजीली ना फिक्स हो जाएगा, एक गिठान टाइप का बन जाएगा इसमें। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ऑलरेडी एक गिठान टाइप की इसमें बन जाएगी। और जो एक सिंगल धागा बचा हुआ है मैं इससे एक बहुत ही छोटी बारीक सी गिठान लगा दूंगी कि जिससे वो बिल्कुल भी दिखे नहीं। ये देखिए, इस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे करना है तो आप इसमें गिठान भी लगा सकते हैं। गिठान लगा दीजिए, वो इजीली सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हमें गिठान लगानी है। अब ये बॉबी पिन की मदद से एक जो पॉइंट है, एक जो लाइन है वो हमें छोड़नी है, एक रो, और फिर दूसरे के नीचे से फिर एक रो छोड़नी है, फिर दूसरे के नीचे से हमें इसको निकालना है बॉबी पिन को इस तरीके से। ये देखिए, अब एक छोड़नी है, फिर दूसरे के नीचे से हमें बॉबी पिन को इस तरीके से निकालना है। अगर ये इस तरीके से हम सीधे डालते हैं तो कई बार ये ऊन में अटक जाती है, तो आप इसको उल्टे ही डालिए, उल्टा डालकर ही यूज़ कीजिए। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे, क्योंकि धागा इसमें से ऊन निकलेगा नहीं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमें एक लाइन छोड़नी है, एक रो छोड़नी है, सेकंड वाले के नीचे से इस तरीके से हमें निकालना है उनको, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर इस तरीके से नीचे से हमें निकालना है इसे। ये देखिए, इस तरीके से। और ये लास्ट वाली लाइन के नीचे से इस तरीके से हमने इसको निकाला है। ये देखिए, अब हमने जिस
के नीचे से निकाला था उसके ऊपर से निकालना है और दूसरे धागे के नीचे से। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए हमने जिसके ऊपर से लिया था उसके नीचे से इस तरीके से हमको लेना है। ये देखिए मैं उल्टा करके ले रही हूँ क्योंकि ये सीधे में ना बॉबी पिन में धागा फंस जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है उससे, तो इसलिए उल्टा करके हम इस तरीके से ले सकते हैं। और नहीं तो आप टिकटॉक पिन का यूज़ कीजिए, वो बहुत ही ईजिली उससे काम होता है, बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है उससे। उसका भी मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी अभी कि कैसे यूज़ करना है उसको। और इस तरीके से हम ले लेंगे इसमें, फिर वही एक एक छोड़ के हमको इसका लेते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर हाथ रखना है हमको, नहीं तो ये जो गत्ता है ना इतना प्रेशर सहन नहीं करता है, तो जिसके कारण ना आपके जो थ्रेड हमने इसके अंदर फंसाए वो निकल भी सकते हैं। तो इस कारण हाथ रख के हमें जो धागा है दूसरा जो रेड वाला ऊन है उसे इस तरीके से खींचना है। ये देखिए इस तरीके से। कहीं से अगर ये लूज हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वहाँ से भी हमको इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब हमें फिर से वैसे ही करना है, ऑल्टरनेट, एक के ऊपर से एक के नीचे से इसी तरीके से लेते हुए हमें पैटर्न बनाना है। और ये देखिए इस तरीके का ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। जैसे चेक्स होते हैं ना, ये चेक्स टाइप का ये पैटर्न रेडी होगा इसमें। अब हमें इसे पास पास में शिफ्ट करते जाना है, साथ के साथ में हमको ये काम करते रहना है। ये देखिए इस तरीके का चेक्स का ये पैटर्न बन गया है। इसी तरीके से हमें पूरे में इसे करना है। ये देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है इसको, इसी तरीके से लेते हुए इस तरीके से। अगर आप बीच में गठान भी लगाते हैं, कहीं पर ऊन खत्म हो जाता है, गठान लगाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो पीछे की तरफ ही आए, गठान नीचे की तरफ आ जाए। अब देखिए ये इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे टिकटॉक पिन का भी यूज़ करके बता रही हूँ। इस तरीके से हमें थ्रेड को, ऊन को इस तरीके से डालकर इसके अंदर फिक्स कर लेना है। और टिकटॉक पिन को उल्टा डाल रही हूँ मैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से लास्ट में हमें इसे शिफ्ट करते जाना है। और ये देखिए एक छोटा सा मफलर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इस तरीके से जो हम फर्स्ट वाला जो ऊन का धागा था उसे इस तरीके से निकालेंगे और इसे सेकंड वाले के साथ में बांध देंगे। मैं यहाँ पर सुई धागे का भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको सुई धागे का यूज़ करते हुए बांधना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब इस फर्स्ट वाले को ही हमको पकड़ के रखना है धागे को, और इसके साथ में ही हम जो दूसरे धागे हैं उनको बांधते चले जाएंगे, एक एक निकालते हुए और बांध देंगे। देखिए थर्ड वाले को निकाल के इस तरीके से बांध देंगे, फिर इसको हम पकड़ के रखेंगे, फिर फोर्थ वाले को निकाल के इस तरीके से बांध देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड पे करना है और सारे धागों को इसी तरीके से बांधते चले जाना है। लास्ट में हम इन्हें अच्छे से, लास्ट वाले में मैं इसमें डबल गिठान लगा दूंगी। ये देखिए और ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से करना है। और अब हम इसे सीधा करके एक इक्वल शेप में इसे कट कर लेंगे। और ये एक छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा मफलर बिल्कुल रेडी है। और आप ये देख सकते हैं बिना बुनाई के, बिना क्रोशे के इसके अंदर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये छोटा सा मफलर बिल्कुल रेडी है। आपको जितना भी बड़ा साइज का चाहिए आप उस साइज का इसे बना सकते हैं। जैकेट्स आप इससे बना सकते हैं, आप इससे टोपी बना सकते हैं। इस तरीके से जो फर्स्ट वाले जो धागों को हमने नीचे तक बांधते हुए चले गए हैं, उन्हीं धागों को आपस में इस तरीके से आप खींचेंगे ना, दोनों साइड के धागों को इस तरीके से खींचते हुए दोनों साइड के धागों को आपस में बांध देंगे तो वो नीचे से इस तरीके का हो जाएगा और पीछे से टोपी टाइप का बन जाएगा। और जिन धागों को हमने इस सिंगल धागे से बांधा है उसी को आपस में हम बांधते चले जाएंगे तो वो एक टोपी पैटर्न बन जाएगा पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।